हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे होगे, मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ और आज का जो यहाँ पर वीडियो लेक्चर है ये आपका लेवल 2 का सिलेबस है। रीट का सिलेबस है 2021 का जो नया सिलेबस है। यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल एकदम नया सिलेबस है और इसके बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर आपको, तो आप मुझे यहाँ पर करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपके तरह की। और यदि किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर वीडियो में आपको यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और मिल सके, कोई नई अपडेट आपकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका वीडियो लेक्चर आज का जो सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लेवल 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं तेजेंद्र सिंह, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर लेवल 2 का जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट साइकोलॉजी के सिलेबस की। लगभग यहाँ पर यदि बात करें तो पेपर 1 का जो सिलेबस है लगभग एक जैसा ही है, लगभग एक जैसे समान है। यहाँ पर तो पेडागोजी का सिलेबस आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाल विकास का यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय से संबंध में, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका। बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व पर यहाँ पर पर्सनैलिटी संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं व्यक्तित्व का मापन, और इस प्रकार से बुद्धि और संकल्पना, सिद्धांत एवं उसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसका निहितार्थ। मतलब यहाँ पर बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं, एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत है, ये बहुकारक सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल थ्योरी, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पर जब आपको जानकारी होगी तो तब आसानी से यहाँ पर सरलता से इसके आंसर दे पाओगे आप। दूसरा यहाँ पर विविध अधिगम कर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित और वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में कठिनाई आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना और तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है, समायोजन और से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिगम के यहाँ पर अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत को जोड़ दिया गया है, व्यवहारवाद, गेस्टल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद और उनके निहितार्थ। जो फर्स्ट पेपर ये नहीं है, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, ये सेकंड पेपर में जोड़ दिया, जबकि फर्स्ट पेपर में ये चीजों के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। निर्मितवाद, उपागम क्या है, अनुभाविक अधिगम क्या है, संकल्पना क्या है, मानचित्रण क्या है, अन्वेषण, समस्या समाधान कैसे किया जाता है, रिसर्च के बारे में यहाँ पर बात की गई है, अभिप्रेरणा और मोटिवेशन के बारे में बात की गई है और लर्निंग के बारे में यहाँ पर बात की गई, जबकि फर्स्ट पेपर में इन चीजों के बारे में नहीं दिया था। तो यहाँ पर ये चीजें जोड़ी गई। ध्यान रखेंगे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में क्वेश्चन पूछे, एनसीएफ 2005 के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाए, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। व्यू रचनाएं क्या है, शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं क्या है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आकलन, इवेल्युएशन और यहाँ पर मेजरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मेटिव और यहाँ पर, ठीक है, दोनों तरह का असेसमेंट है। यहाँ पर सतत और समग्र मूल्यांकन क्या है, अचीवमेंट क्या है, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लर्निंग क्या है, उनका रिजल्ट क्या है। यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर शिक्षक अधिकार, मतलब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें अध्यापक की भूमिका और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने। तो उन्हें अच्छे से आप तैयार करेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि कोई आपका किसी तरीके से डाउट ना हो, कोई समस्या ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पर पेपर 2 के बारे में सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस के दोनों और एसएसटी के दोनों के बारे में बात करेंगे और ये आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का इंग्लिश में सिलेबस है। जो मेरे बहन भाई इंग्लिश में यहाँ पर पेपर दे रहे हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपसे बता दे रहा हूँ ताकि आप में कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो लैंग्वेज 1 है, जिनकी हिंदी यहाँ पर पेपर में, तो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं हम। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें यहाँ पर व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें शब्द ज्ञान,
यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि आधारित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक यहाँ पर यदि बात करें एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वंचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वंचन और काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा की शिक्षण विधि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो भाषा शिक्षण विधियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो वह आपको अच्छे से पता होना चाहिए उनके बारे में डिटेल में जानकारी, मतलब यहाँ पे हिंदी पैडागोजी की आपको जानकारी होगी तो आसान रहेगा आपके लिए पास होना। भाषा शिक्षण यहाँ पर जिसमें भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां कौन कौन सी है, शिक्षण अधिगम पाठ्य सामग्री और बहुमाध्यम क्या है, शिक्षण के अन्य साधन क्या है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 to 8 तक के जो राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 19 और 20 में जो बुक्स हैं उन पर आधारित क्वेश्चन हो गए। देखिए लेवल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 12th तक स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेगा अपना, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मेरे बहन भाई यहाँ पर पेपर 2 में यहाँ पर लैंग्वेज 1 रखने वाले हैं इंग्लिश को, उनके लिए सिलेबस इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पर यदि आपको करती है तो। आंशिक प्रोज क्वेश्चन आधारित होगा जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग, वर्ड इंफॉर्मेशंस, वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंशिक प्रोज क्वेश्चंस हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, टेंस, डिटरमिनेशन और डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द WH फैमिली से आधारित होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और इसी तरीके से आपको सिंपल साउंड नॉलेज भी होनी चाहिए, फोनेटिक नॉलेज भी होनी चाहिए, सिंबॉलिक नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से इनका क्वेश्चन का आंसर दे सको। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड मेथड ऑफ एंड अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आधारित क्वेश्चन हो गए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टेक्स्ट ऑफ बुक्स एंड मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर पैडागोजिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए इंग्लिश का, तभी आप ये चीजों को आसानी से कर दोगे। जो लेवल होगा 6 to 8 तक के स्टैंडर्ड की जो बुक्स होगी वहां से लेवल होगा, और जो कि आपके राजस्थान बोर्ड में 1920 में जो सेशन में पढ़ाई गई और जो इसका स्टैंडर्ड लेवल होगा वो जो डिफिकल्टी लेवल होगा पेपर का क्लास 12 होगा। इसी प्रकार से जिन मेरे बहन भाई ने यहाँ पर बाकी जो लैंग्वेज ले रहे हैं जैसे जैसे संस्कृत है या उर्दू है उनका सिलेबस इस प्रकार से होगा, ये संस्कृत का सिलेबस है तो आप इसको ध्यान में रखें, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा सिलेबस पूरा, और या फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या आप देख लीजिएगा, है ना। हम यहाँ पर संस्कृत के सिलेबस को, उर्दू के सिलेबस को या सिंधी या गुजराती का जो सिलेबस है उनमें से किसी भी सिलेबस को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर इसके लिए माफी चाहेंगे आपके। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेरे भाई बहन यहाँ पर लैंग्वेज 2 हिंदी रखने वाले हैं उनको सिलेबस के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाकी जो जैसे यहाँ पर गुजराती भी है उसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बस हिंदी के बारे में और इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज 2 रखने वाले हैं हिंदी को, उनका जो सिलेबस होगा वो इस प्रकार से होगा। पेपर 2 में जो लैंग्वेज 2 हिंदी होगी, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश रखा है और सेकंड को हिंदी रख रहे हैं, तो उनके लिए इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। एक पठित गद्यांश होगा, उस पर आधारित व्याकरण संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास शब्दों का शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल आधारित क्वेश्चन हो गए। एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न हो गए, जिसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि पर आधारित क्वेश्चन हो गए।
वाक्य रचनाएं, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद, प्रबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह एवं अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरा का अर्थ एवं प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम, पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य साधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये हमारा जो पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर जो आपका पेपर 1 का सिलेबस हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर रखने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज 2 हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हो गए 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं हिंदी की, वहां से लिए गए क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे 1920 में जो किताबें पढ़ी जा रही है, यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो इसका स्टैंडर्ड लेवल होगा 12th लेवल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज, जिन्होंने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज रखा है, तो यहाँ पर लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखने वाले, उनका सिलेबस इस प्रकार से होगा। यहाँ पर अनसीन पैसेज होगा, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन जो आधारित हो गए लिंकिंग डिवाइसेस पर आधारित हो गए, और सब्जेक्ट पर वर्ब पर आधारित हो गए, कॉन्कॉर्ड इन्फ्रेंस पर आधारित हो गए। अनसीन एक पोएम होगी जिसमें क्वेश्चन हो गए आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एलिट्रेशंस, सिंबली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशंस एंड रिम पर आधारित क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर इसी तरीके से मॉडल, ऑक्सिलरी, कॉमन इडियम्स एंड पैरास, लिटर एंड टर्म्स एंड एल्गे एंड सोनेट एंड शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा पर आधारित क्वेश्चन हो गए। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक, मतलब यहाँ पर फोनेटिक सिंबल्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, communicative approach of English and language teaching and challenges of teaching and English and difficulties in the learning English and the role of होम लैंग्वेज एंड मल्टी लिंग्विलिज्म्स, इसका रोल होगा, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्वेश्चंस आपका इस पर आधारित सिलेबस होगा। और 6 to 8 तक की जो बुक्स है, क्लासेस टेक्स्ट बुक है, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, पैसेज भी वहीं से आना है कोई, और पार्ट भी वहीं से पूछा जाएगा। और जो स्टैंडर्ड लेवल होगा 12 तक का स्टैंडर्ड लेवल होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका रहा था सिलेबस आपका इंग्लिश का, जो मेरे भाई बहन लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखने वाले। इसी तरीके से लैंग्वेज यहाँ पर आपकी बाकी लैंग्वेज भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, और यहाँ पर उर्दू भी है, गुजराती भी है। तो जो यहाँ पर राजस्थान से आसपास है, उनके लिए पेपर 2 का सिलेबस है। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पर साइंस ग्रुप के जितने मेरे भाई बहन हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर रखने वाले हैं मैथ्स को और साइंस को, उनका सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा पहले, और उसके बाद मेरे भाई बहन का यहाँ पर एसएसटी है, तो यहाँ पर अपने पार्ट 2 में यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा। इसी के यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट सेक्शन होगा वो इनका आधारित होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पेपर 2 का जो यहाँ पर सिलेबस है, जिसमें हम यहाँ पर बात करें मैथ्स की, मैथ्स में क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन हो गए, तो वो यहाँ पर बात करें पेपर 2 में कौन कौन से होने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुल टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं। 60 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए। 30 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर घातांक पर आधारित क्वेश्चन होने हैं जो साइंस वाले हैं। यहाँ पर संख्याओं का गुना भाग, घातांक नियम और बीजगणितीय बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुना भाग, सर्वसमीकाय और सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, सरल एक घातीय समीकरण और वर्गमूल, घन और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि पर आधारित क्वेश्चन हो गए। अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन और भिन्न, प्रतिशत, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास पर आधारित क्वेश्चन हो गए। ठीक है। रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति, त्रिभुज एवं त्रिभुजों की और चतुर्भुज एवं बहुभुज पर आधारित क्वेश्चन हो गए। समतल आकृतियों पर क्षेत्रफल परिमाप पर आधारित क्वेश्चन हो गए। त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज, समतल पर आधारित क्वेश्चन हो गए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ पर आधारित क्वेश्चन हो गए। सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह एवं स्तंभवार पर आधारित क्वेश्चन हो गए। रेखा चित्र एवं आयत रेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र पर आधारित क्वेश्चन हो गए। विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र पर आधारित क्वेश्चन हो गए। प्रायिकता पर आधारित क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ्स में यहाँ पर पैडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपको अच्छे से करना है, जिसमें गणित की प्रकृति, शक्ति, पाठ्यक्रम पर गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो था
पेपर 2 का इसका गणित का सिलेबस, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं सिलेबस बात करने जा रहा हूँ, जो साइंस ग्रुप के मेरे भाई बहन हैं उनका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सजीव, निर्जीव और में आपको अंतर लक्षण के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सूक्ष्म जीव से जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी अलाभकारी कौन कौन से हैं, सजीव जिसमें पौधों के प्रकार, पादपों के पोषण और उनका उत्सर्जन किस प्रकार से, इनकी कोशिकाएं कौन कौन सी है, जंतु कोशिकाएं, पादप जंतु कोशिकाएं क्या होती है। मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बेसिक यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए आपको। यहाँ पर 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए आपको। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, असंक्रामक रोग फैलने के कारण, बचाव, भोजन के स्रोत और भोजन के प्रमुख अवयव और उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन क्या है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनन की विधियां, लैंगिक एवं अलैंगिक, किशोरावस्था, यौनापारंभ और शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका और जननात्मक स्वास्थ्य से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब यहाँ पे फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो आपको इस प्रकार से बल, फोर्स और इनके गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गति के प्रकार, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त और घूर्णन गति, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का संरक्षण, दाब, वायुमंडलीय दाब और वन से आधारित क्वेश्चन हो गए। ताप ऊष्मा पर अभिप्राय, तापमापी ऊष्मा संचरण से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश, इसमें लाइट और यहाँ पर साउंड से क्वेश्चन रिलेटेड हो गए तो उनसे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और यहाँ पर प्रतिबिंब बनना और प्रकाश का अपवर्तन, लेंस एवं लेंस के से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि, ध्वनि से अभिलक्षण और ध्वनि संचरण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, विद्युत एवं चुंबक तत्व क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा के उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबक तत्व क्या होते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व और संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक संश्लेषित, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होने हैं आपके। रेशों के गुणधर्म क्या है, प्रकार, प्लास्टिक क्वेश्चन गुणधर्म, प्लास्टिक के प्रकार, रिजेंट क्या है, सीमेंट क्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक्सरे किरण क्या है, सीटी स्कैन क्या है, शल्य चिकित्सा क्या है, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें क्या है। दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन और कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और वेबसाइट के सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सौरमंडल, चंद्रमा एवं तारे, सौर परिवार एवं सूर्य तथा ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसी तरीके से पदार्थ की संरचना, यहाँ पे एटम और यहाँ पर परमाणु और यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यौगिक और मिश्रण, मिक्सचर क्या है, मिश्रण के टाइप्स ऑफ, इनका कैसे सेपरेशन किया जाता है, पृथक्करण क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर इनके कौन कौन से हमारे केमिकल फॉर्मूलेज है, सूत्र है, रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसी तरीके से रासायनिक पदार्थ से रिलेटेड हो गए, हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक तापमान क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हमारा मतलब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र क्या है हमारा, यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। और कोयला, पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें पैरागोजिकल पार्ट भी क्वेश्चन पूछा जाना है। विज्ञान की संरचना क्या है, कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे आया, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कृषि प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में कैसे हम लोग कृषि कर सकते हैं, किस तरीके से उनका प्रबंधन किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे प्रदूषण से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका क्या उद्देश्य है, हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए पूरी कंप्लीट डिटेल में। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं राजस्थान बोर्ड की, उन्हें रट गेर या पूरे कंप्लीट तरीके से यदि आप पास करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लेवल होगा, लेकिन 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं उन पर पाठ्यक्रम आधारित होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चंस बाहर आ जाएगा, तो बस ये इनका आप ध्यान रखेंगे। जो मेरे बहन भाई यहाँ पर एसएसटी पेपर दे रहे हैं, पेपर 2, यहाँ पर उनके लिए मैं यहाँ पर आगे लेकर बात करूंगा। यहाँ पर मैथ्स का जो इंग्लिश में सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। हम लोग हिंदी में सिलेबस डिस्कस किए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना समय नहीं है और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखें, अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बहन भाई जो एसएसटी वाले हैं वो बने रहें, मेरे साथ में जुड़े रहें। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में अब बात कर रहे हैं सबसे पहले जो यहाँ पर सिलेबस आ रहा है सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, जिसमें सामाजिक अध्ययन में जो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर
भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज से संबंधित क्वेश्चन हो गए, जिसमें यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य और उत्तरोत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। राजनीति, इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से लेकर 1000 ईसा पूर्व भारत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्यकाल एवं आधुनिक काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आपको भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत काल, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियां, 1857 का यहाँ पर विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश संग्रह प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से लेकर 1947 तक, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र पर निर्वाचन की स्वतंत्रता। मतलब ये पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सरकार का गठन कैसे किया जा सकता है, हमारी संसदीय राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होता है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, और हमारे स्टेट सरकार क्या करती है, किस तरीके से कार्य करती है, पंचायत राज क्या है, नगरीय शासन क्या होता है, पंचायती राज शासन क्या होता है, राजस्थान में इनका विशेष भूमिका क्या है, जिला प्रशासन क्या होता है, इसकी न्याय व्यवस्था क्या होती है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो आप अच्छे से ध्यान से दीजिएगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि एक एक चीज आप पॉइंट टू द पॉइंट आप ध्यान से रखेंगे। इस तरह ज्योग्राफी की यदि बात करें तो पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, जिसमें कि अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्य और चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु, कटिबंध, जैवमंडल, पर्यावरण समस्या और समाधान। भारत का भूगोल यदि बात करें, भूआकृतियां, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको अच्छे से ध्यान से रखना है। यदि हम बात करें थोड़ी सी और कुछ चीजों की, तो यहाँ पर राजस्थान का भूगोल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें भौतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, जल संरक्षण, संग्रह, कृषि, फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है, राजस्थान के प्रमुख नहरें क्या है, नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ है, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीवन क्या है। राजस्थान का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता क्या है, जनपद कहाँ है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं, 1857 में यहाँ पर राजस्थान का क्या योगदान रहा है, राजस्थान में प्रजामंडल क्या रहा है, जनजातीय विकास आंदोलन क्या रहा है, राजस्थान का एकीकरण क्या है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से, पर्सनैलिटी कौन कौन सी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें राजस्थान की कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपको इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। राजस्थान की विरासत क्या है, दुर्ग महल कहाँ कहाँ पर है, मेले क्या है, त्योहार, लोक कला क्या है, राजस्थान की चित्रकला क्या है, राजस्थान का स्थापत्य कला क्या है, नाट्य कला क्या है, लोक संत क्या है, लोक संगीत क्या है, यहाँ पे संगीत वाद्य यंत्र क्या है, राजस्थान की हस्तकला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, राजस्थान की वेशभूषा क्या है, आभूषण, राजस्थान की भाषा और साहित्य क्या है, बीओएम बैंकिंग प्रणाली क्या है, राजस्थान में यहाँ पर आरबीआई का रोल क्या है हमारे यहाँ पर, तो सहकारी भूमिका क्या है, इनका सभी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेडागोजिकल पार्ट भी पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्रियाकलाप, यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आ रही है हमारे यहाँ पर स्टडी करने में, एसएसटी के सिलेबस को पूरी चीजों को यहाँ पर उनके अंडरस्टैंड करने में। जो लेवल होगा 6 to 8 की बुक्स के आधारित होगा यहाँ पर जो, और स्टैंडर्ड लेवल आप देख रहे हैं, कठिन लेवल होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक का होगा। इसी प्रकार से पूरा सिलेबस यहाँ पर मैंने बात करता हूँ, तो यहाँ पर सोशल स्टडी का पूरा इंग्लिश में सिलेबस दिया है। आप इसे, जो मेरे बहन भाई यहाँ पर हिंदी में नहीं समझ पाए, तो आप यहाँ पर भी इंग्लिश वाले सिलेबस को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पूरा सिलेबस दिया है, तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। रोक के इस स्लाइड को, वीडियो को आसानी से कर सकते हैं, या फिर मेरे यहाँ पर वीडियो लेक्चर को कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप इसे पूरी जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ छूटी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है पूरी कंप्लीट की है, आपको पूरा सिलेबस मैं आपको बता सकूँ, समझा सकूँ। तो इस बीच में कोई भी चीज़ आपको रह गई हो तो आप सिलेबस में ज़रूर देख लें, और इसकी ऑथेंटिकल वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर लें। देखिए, हमने भी आपका ये जो सिलेबस बनाया है वेबसाइट से लेकर ही बनाया है, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो उसके हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। और आपसे फिर एक बार दोबारा से गुजारिश करते हैं, यदि आप यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।